हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 7 बजे 6:55 के ऊपर एक न्यूज़ आती है कि आईएमएफ जो है ना, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पुश कर रहा है, उनसे कह रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि हम आपको $3 बिलियन की जो एड है वो प्रोवाइड करें, सो वी वांट कि आपके मुल्क के अंदर जो लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, हमें उसका टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर ये एक रूल जो है वो रखा गया आईएमएफ की तरफ से। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पाकिस्तान क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो पैनिक क्रिएट हो गया है कि क्या यहाँ पर अब क्रिप्टो बैन हो जाएगी या कितना टैक्स लगेगा और किस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, इसके डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आईएमएफ चाहती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक फैमिली है और आप चाहते हैं, आपकी थोड़ी कंडीशंस बुरी हैं, ठीक है, और आप अपने पड़ोस से कहते हो जाकर के यार मुझे है ना कुछ 300 रुपये दे दो तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो वो कहता है कि यार मैं इससे पहले भी तो मैं ना बहुत बार पैसे दे चुका हूँ लेकिन वो पैसे मुझे मिलते नहीं है। सो आईएमएफ वांट के वो भी अपना पैसा जो उन्होंने लगाया वो उसको रिकवर करें किसी ना किसी तरीके से। अब पाकिस्तान को अगर आप जाकर देखते ना, पाकिस्तान से क्रिप्टो का स्पेशली क्यों टैक्स मांगा गया, तो रीज़न ये है कि माशाल्लाह से हम जो है पाकिस्तानी वो दुनिया में 8वें नंबर पर आते हैं क्रिप्टो की एडप्शन के अंदर। आप जाए यहाँ पे चेन एनालिसिस की एक वेबसाइट है, यहाँ पर इसमें दिखाया गया कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंडेक्स स्कोर में 0.16 मतलब ऑलमोस्ट इंडेक्स रैंकिंग के थ्रू जो है वो पाकिस्तान ग्लोबली 8वें नंबर पर होता है। और लास्ट टाइम जब बुल मार्केट थी, बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट $69,000, पाकिस्तान जो था वो नंबर 3 के ऊपर था। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करंटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिप्टो के अंदर हैं। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए जो लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं उसके टैक्स के थ्रू जो है वो पाकिस्तान से जो है वो पैसा निकाल सकती है आईएमएफ अपना। तो पाकिस्तान से उन्होंने कहा है कि भाई अब हमें ये चाहिए कि अगर आपको अब हमसे जैसे पड़ोसी चाहता है कि भाई अगर अब तुम्हें मुझसे 300 रुपये चाहिए ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो लोग रात को पिज्ज़ा मंगवा कर खाते हैं ना, पिज्ज़ा वगैरह, मैं चाहता हूँ कि जब वो खाए ना तो मुझे उस पिज्ज़ा का अगर 50 रुपये का डब्बा है तो उसका 20 रुपये मुझे टैक्स चाहिए। तो वो इस तरीके से अपना पैसा रिकवर करना चाहता है। इट मीन्स कि आईएमएफ तुम्हें पैसा देगा, $3 बिलियन तुम्हें एड प्रोवाइड करेगा, लेकिन उनकी सजेशन में से ये एक सजेशन है कि आप इस तरीके से अपनी आवाम से पैसा निकाल सकते हो, और शायद वो आकर एक ऑर्डर भी देगा। लेकिन अगर हम बात करें, आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ईजी है ना कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो को रेगुलेट कर दे। रेगुलेट मीन्स के कानून के दायरे में जो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी और लॉस होगा तो आपसे कोई यहाँ पर जो है वो टैक्स नहीं लिया जाएगा जैसे इंडिया में, और अगर होता है प्रॉफिट तो आपसे जो गवर्नमेंट यहाँ पे एक अमाउंट फिक्स करती है तो आपको उतना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। जैसे करीम ने $100 का प्रॉफिट बनाया है तो आईएमएफ का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने 30% टैक्स जो है वो रखा है, तो आपको 100 में से $30 जो है वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, बाकी $70 आप अपने पास रख सकते हो। इसका फायदा तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे अगर ये होता है कि P2P पे अगर आप एफआई आपके अकाउंट्स बैन कर देती है, आपके बैंक अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, या जितने भी लोग जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स वगैरह बैन हो जाते हैं, वो नहीं होंगे और सब कुछ गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग के अंदर जो है वो चीज़ें वो होंगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर चलें तो एफएटीएफ की रिपोर्ट थी जहाँ पर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थी आयशा गौस, उन्होंने 17 मई 2023 से को एक चीज़ कही थी कि हम क्रिप्टो को कभी भी लीगल नहीं करेंगे। द रीज़न इज, अगर हम क्रिप्टो को लीगल करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स हमारे पास निकल कर आ सकते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा नेगेटिव आउटकम है वो ये कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब आप कहेंगे कि मुबशिर भाई ग्रे लिस्ट क्या होती है? देखो, ग्रे लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है ना, अगर उनको उसमें ऐड कर दिया जाता है ना, जैसे कुछ कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट के अंदर अगर ऐड कर दिया जाता है तो जैसे CIA है, बड़ी बड़ी यहाँ पे आपके पास जो एजेंसीज हैं वो उन कंट्रीज़ को फिर अंदर जो है वो मतलब गैर कानूनी तरीके से एंटर होती हैं और वहाँ पर उसको मॉनिटर किया जाता है कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ भी होती हैं जो कि टेररिज्म के अंदर जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे बाहर आ गया। अब आयशा गौस जो थी हमारी पाकिस्तान की फाइनेंशियल मिनिस्टर उस टाइम की, उन्होंने उस वक्त एक चीज़ कही थी कि अगर हम क्रिप्टो को लीगल करते हैं तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग वो बहुत बढ़ जाएगी। डार्क वेब, आपको पता है क्रिप्टो को वैसे भी एक ऐसी बिटकॉइन की पेमेंट है पेयर टू पेयर जो कि ट्रैक नहीं हो सकती, और इसके ज़रिए जो है स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो उनका कहना था कि इससे लीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, लाइक लोगों के लिए असला बाय करना यूँ हो जाएगा, चीज़ें लीगल चीज़ों के थ्रू मतलब पैसा लगाना ईजी हो जाएगा लोगों के लिए, और पाकिस्तान जो है वो वापस से जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो आ सकता है। एंड वी डोंट वांट कि कोई दूसरी आपके पास जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को एक मॉनिटरिंग में डाल दें और वो देखें कि ये क्या यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ हो रहा है। सो वो एक प्राइवेसी चाहते थे, इसलिए वो ये चीज़ जो है वो मना कर चुके हैं। अब
वापस से अगर IMF इनसे कहता है तो देखो भाई इसके है ना 3 आउटकम्स जो है, जो कि प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि वो बन सकती हैं। सबसे जो पहली चीज़ है ना, जो सबसे पहली जो लाइकली है जो कि हो सकती है, वो ये कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, वो क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी, बट इन अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन। जैसे रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि देखो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हाँ आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हो, या वो कहेंगे कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं ले सकते बट यू गाइस कैन डू ट्रेड, और इसके ऊपर एक छोटा मोटा टैक्स होगा। मतलब आप अगर ट्रांसफर उसमें करते हैं ना क्रिप्टो के अंदर, तो एक रिस्क ये बढ़ जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन किस चीज़ के लिए हो रही है उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो क्या पता वो ट्रेडिंग आपके पास जो है वो इनेबल्ड रखें, ठीक है। और आपको देखो इस चीज़ पे भी मैं आऊँगा कि क्या क्रिप्टो बैन हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल हो सकती है। वो किस तरीके से, उसकी क्या आउटकम होगी कि वो बैन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको रेगुलेट किया जाए। दूसरा जो है पॉसिबल है, बट ये आई डोंट थिंक हो सकता है कि पाकिस्तान IMF के अलावा किसी और से हेल्प मांगने चली जाए। मतलब अपने बराबर वाले पड़ोसी को छोड़ दे, क्योंकि वो 300 पे इतनी डिमांड रखा है, तो वो क्या पता बराबर में किसी और के पास चले जाए और वो कहें कि भाई तू मुझे 300 दे दे और हम आपस में कुछ देख लेंगे अगर तुझे कुछ डिमांड चाहिए। जैसे पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री के पास जाए और वहाँ से एड मांगते $3 बिलियन की, कि यार आप हमें दे दो लेकिन हम आपकी दूसरी जो रिक्वेस्ट होंगे वो पूरी कर लेंगे। जैसे डॉलर का बढ़ाना हुआ तो वो हम कर लेंगे, ये होना हुआ तो वो हम कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर तीसरी प्रोबेबिलिटी होती है तो वो यही होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है या तो वो बैन कर सकते हैं, या तो आपके पास जो है कोई दूसरी इसके अंदर जो है मतलब इसको रिप्लेस करते हैं कि आप क्रिप्टो के टैक्सेस हमसे ना लें, आप इसका जो है ना वो हमसे किसी और चीज़ में निकाल लें। लाइक जो हमारे आप पिज्ज़ा के डब्बे के ऊपर आप ₹20 का टैक्स चार्ज करें ना, आप वो चार्ज ना करें। आप एक काम कर लें, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना हमारा, आप उसमें चार्ज कर लें। तो ये 3 चीज़ों से जो है इसको रिप्लेस किया जाता है। ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा करके भी ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो बाहर सकती है। वरना सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि रेगुलेट हो जाए, बट इन अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ लोगों के दिल में आएगी कि क्या मुबशिर भाई क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर बैन हो सकती है। देखो क्रिप्टो जो है ना वो एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ है जो कि कोई भी बैन नहीं कर सकता। हाँ, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ जैसे एक्सचेंजेस हो गई, उनको आप बैन कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग आप बैन कर सकते हैं। वरना क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज चीज़ है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे कोई सेंट्रलाइज नहीं, जैसे कोई रूल नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर। ये डिसेंट्रलाइज चीज़ है, आप किसी के कब्जे में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लोग मल्टीपल ब्लॉक चेन्स के थ्रू इसको जो है वो एक्सेस करते हैं, तो आप इसके अंदर जा पाते हैं। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि जी हाँ, जो आपकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं, जैसे बाइनेंस हो गया या कूकॉइन हो गया, जितनी भी मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं, उनको यहाँ पे बैन किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो को तो आप अपने फिर हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर वो अपना हार्डवेयर वॉलेट आप किसी दूसरे कंट्री ले जाए जहाँ पे वो बैन नहीं है, वहाँ जाकर आप जो है फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं, या किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे डीफी हैं उनके थ्रू आप अपना क्रिप्टो जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कि जो ट्रेडिंग आप करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये 3-4 इसके जो है वो आउटकम्स हो सकते हैं। फिलहाल ये एक सजेशन दिए, अब इसके ऊपर मजीद यहाँ पे क्या आती है, क्योंकि हमारे पास मजीद इन्फो के लिए यहाँ पे कुछ और IMF की कोई स्टेटमेंट नहीं, अभी पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब जाता है हमें ये भी देखना है, फिर हम चीज़ों को जो है वो आपको आगे डिस्कस करेंगे। करंटली ये जो मोटे मोटे मैंने आपको जो है वो प्रोबेबिलिटीज बताई, वो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये निकल कर जो है वो आ सकती हैं। सो फिलहाल यही अपडेट है। काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे थे कि मुबशिर भाई क्या बैन हो जाएगी, अचानक से बैन नहीं होगी। अगर होती है तो आपको कुछ वो मिल जाएगा, आप एक्सेस कर पाएंगे अपने क्रिप्टो का। तो ये सारी चीज़ है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये कि गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी जो है वो क्या डिसाइड करती है। एंड आई होप आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो चिल हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मार्केट अपडेट्स में। जब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।